हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा से किसानों के लिए जानकारी युक्त वीडियो लेकर आते रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं सतपुड़ा एनिमल फीड की यूनिट पर, जहां पर जो संचालक हैं हिमांशु विश्वकर्मा जी, उनसे जानेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है और किसानों या फिर जो पशुपालक है या मुर्गी पालक हो गया, मछली पालक हो गया, किस प्रकार से उनको उपलब्ध कराई जाती है। यह बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। मेरा नाम हिमांशु विश्वकर्मा है और हमारा एक छोटा सा प्लांट है ये। और यहाँ पर हम एनिमल फीड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें गाय हुआ, बकरी हुआ, भैंस हुआ, मुर्गी हुआ, मछली हुआ, बतख हुआ, सभी प्रकार के फीड हम बनाते हैं। भैया, आपके दिमाग में कैसे आया कि ये यूनिट डालना चाहिए और इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए क्या है, हमारा पहले से गोट फार्मिंग का काम है। सतपुड़ा फार्म्स एंड लाइव स्टॉक नाम की हमारी कंपनी है। तो हमारा गोट फार्मिंग का काम है, तो हमें ऑलरेडी फीड की रिक्वायरमेंट रहती थी। तो हम क्या करते थे, कई बार दूसरी दूसरी कंपनियों से फीड खरीदते थे, पर वो क्वालिटी और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है ये हमें सब जानकारी तो थी, पर उस क्वालिटी में वो फीड हमें मिल नहीं पा रहा था। तो हमने अपने यहाँ पर फीड बनाना शुरू किया। तो शुरू जब किया तो हमें ऑलरेडी हमारे पास कच्चा मटेरियल अवेलेबल था, सभी चीज़ें अवेलेबल थी। लोकल में भी कच्चा मटेरियल अवेलेबल है। इसके बाद जब पैलेट फॉर्म में हमने सोचा कि इसको बनाया जाए, और कई गोट फार्मर्स की डिमांड भी थी कि अगर आप बनाते हैं तो हम आपसे परचेज करेंगे। तो इसी प्रकार से इस पूरी यूनिट का सूत्रधार रखा गया कि एक यूनिट डाली जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और बस शुरू कर दिया हमने। इन्वेस्ट क्या है भैया इसका? देखिए, इन्वेस्टमेंट मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए है। और इसमें फिर रॉ मटेरियल खरीदना वो तो अलग हो जाता है। आपको वर्किंग कैपिटल तो अलग चाहिए पड़ती है, पर मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 लाख रुपए है। तो भैया, आप मतलब अभी कौन कौन सा फीड बना रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारा जो बहुत छोटा सा प्लांट है, कोई ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है। भविष्य में हम इसे बड़ा भी करेंगे, अगर अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और अभी हम जो बना रहे हैं, हम गाय के लिए फीड बना रहे हैं। गाय में हमारे पास 3 वैरायटी का फीड है। एक मिल्क ग्रोअर है, एक आपका स्टार्टर है जो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, और एक जो है वो फैट ग्रोअर है, और एक रेगुलर है। ऐसे ही भैंस में भी हमारे पास फैट ग्रोअर है, मिल्क ग्रोअर है, रेगुलर है, और भैंस के बच्चों के लिए स्टार्टर है। ऐसे ही गोट में है, गोट में स्टार्टर फीड है बच्चों के लिए, वेट गेनर है बकरों के लिए, मिल्क गेनर है आपका बकरियों के लिए, और एक रेगुलर फीड है। ऐसे ही मुर्गियों में है, स्टार्टर है, प्री स्टार्टर है, ग्रोअर है, फिनिशर है। ऐसे ही मछली में है, मछली में हमारे पास 2 वैरायटी हैं। एक स्टार्टर है जो छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है, और एक फिनिशर है जो बड़े वालों के लिए दिया जाता है। जब मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, इसमें इंग्रेडिएंट्स और आप क्या क्या तत्व मिलाते हैं उसके विषय में बताएं। देखिए, सभी फीड के जो हैं अलग अलग फार्मूले हैं, पर मैं आपको बेसिक फार्मूले बता देता हूँ। इनमें हमारे फीड में आपको कैल्शियम मिलेगा, मिनरल मिक्सचर मिलेगा, मल्टीविटामिन मिलेंगे, प्लस इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो जिन अनाजों की ज़्यादा है वो मिलेंगे। प्रोटीन फीड है वो अलग रहेगा, उसका फार्मूला अलग है। फैट वाले फीड का फार्मूला अलग है। अलग अलग फार्मूले से हम फीड बनाते हैं। जो बेस मटेरियल जो यूज़ हम करते हैं वो मक्का है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है। अलग अलग वैरायटी का फीड बनाने में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो भैया, जैसे कोई अगर रिक्वायरमेंट करे इसको खरीदने की, तो उसके लिए कुछ? देखिए, हमारे पास फीड जो है ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, और किसान बंधुओं को अगर चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ पर आके परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने किसी भी डीलर को या फिर किसी भी रिटेलर को हमने सप्लाई नहीं किया है। हम फार्म से ही सप्लाई कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही सप्लाई कर रहे हैं।
और हमारे पास 18 रुपये केजी से लेके 45 रुपये केजी तक का फीड है, अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग वैरायटी में। जैसे आपने हमें फीड के संबंध में बताया, तो मेरी इच्छा है जानने की कि जैसे किसान आपसे कांटेक्ट किस प्रकार से कर सकता है, और इसके अलावा आप जो मार्केट रेट से और यहाँ का रेट, उसमें अंतर क्या रहेगा? देखिए, मार्केट में बहुत से फीड अवेलेबल हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा। बहुत से फीड मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ भी हैं, और सबके फीड अलग-अलग हैं, अलग-अलग तरीके से बिक रहे हैं और अलग-अलग रेट पर हैं। पर हमारे फीड में क्वालिटी से हम कभी समझौता नहीं करते, क्योंकि हम खुद के लिए भी बना रहे हैं और बेचने के लिए भी बना रहे हैं। और रही बात प्राइस की, तो सबसे लोएस्ट प्राइस पर हम फीड अवेलेबल करवा रहे हैं किसानों को। आप अगर डायरेक्ट यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खरीदते हैं, तो आपको सब जगह से सस्ता फीड मिलेगा। जैसे भैया किसी किसान को चाहिए हो, तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करे और आप उसे ऑर्डर डिलीवर कैसे करते हैं? ये किसान हमारे पास आके डायरेक्ट भी फीड खरीद सकता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भी आ सकता है। और मान लीजिए कोई अगर बाहर है, यानी हमारे क्षेत्र से बाहर है, गाड़ावारा क्षेत्र या हमारे क्षेत्र से बाहर है, तो वो हमें कॉल कर सकता है और 50% एडवांस पेमेंट पर हम उसका फीड पहुंचा देते हैं। जब फीड पहुंच जाता है तो 50% बाकी का पैसा वो हमें अकाउंट में डाल सकता है। और मोबाइल पर हमारे मोबाइल नंबर 9893688046 पर कॉल करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। जी भैया, कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी होना चाहिए? मिनिमम डिलीवरी ऑर्डर जो है वो हमारा 1 क्विंटल का है बाहर के लिए, कि मिनिमम डिलीवरी ऑर्डर हम 1 क्विंटल से कम हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा-सा महंगा पड़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हालाँकि कस्टमर को ही देना पड़ते हैं, पर वो भी उसको ही महंगा पड़े कस्टमर को, तब भी दिक्कत तो यही है कि वो फिर फीड महंगा लगने लगता है लोगों को। तो इससे अच्छा ये है कि 1 क्विंटल मिनिमम ऑर्डर करें। भैया, इसके बाद मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस फीड को लेकर? देखिए, फीड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो है, हम छोटी स्मॉल पैकिंग में भी फीड अवेलेबल कराएँगे। यानी मिनिमम हम 20 केजी, मिनिमम 20 केजी में हम अवेलेबल कराएँगे। अभी क्या होता है, कई कंपनियाँ 50 केजी और 70 केजी, 80 केजी ऐसी पैकिंग करती हैं, पर हम छोटी पैकिंग में भी अवेलेबल कराएँगे, ताकि छोटे जो पशुपालक हैं, वो भी खरीद सकें। दूसरा, हम अभी पैकेजिंग स्टार्ट करने वाले हैं अगले महीने से, और अगले महीने से हम सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट इस फीड को करेंगे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों से बात चल रही है, और एमपी में तो अवेलेबल होगा ही, साथ में पूरे इंडिया में अवेलेबल होगा। तो भैया, मैंने देखा आपके यहाँ पे गोट फार्मिंग की जा रही है, तो इसके अलावा आपकी स्पेशलिटी क्या है इस फीड को लेकर, आपकी गोट फार्मिंग को लेकर? देखिए, हमारा जो फीड है वो स्पेशली हम गोट के लिए रिकमेंड करते हैं। गोट फीड जो हमारा है, वो उसके जो फार्मूले हैं, वो फार्मूले से हम बहुत अच्छा क्वालिटी का गोट फीड बनाते हैं, और अभी तक जिन्होंने भी हमसे गोट फीड लिया हुआ है, उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे फीड के, चाहे वो वेट गेनर हो, चाहे मिल्क गेनर हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे स्टार्टर हो। हमारे चारों क्वालिटी के फीड में बहुत शानदार रिजल्ट है, और लोगों को दिन प्रतिदिन ये फीड पसंद आ रहा है। अपने एनिमल को खिला रहे हैं, बकरियों को खिला रहे हैं, और बकरियां उसमें उनको प्रोडक्शन भी अच्छा दे रही हैं, और डिमांड भी बहुत आ रही है। हम डिमांड अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा-सा लेबर की प्रॉब्लम है और लाइट की प्रॉब्लम है। अभी आपने देखा होगा, हम भी जनरेटर से ही अपनी पूरी मशीनरी चला रहे हैं। इस कारण से थोड़ा-सा डिमांड अभी हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो भैया, जैसे आपने बताया कि हमारा फ्यूचर का या छोटी-छोटी मात्रा में या छोटी-छोटी पैकेजिंग में आप उपलब्ध कराएँगे। तो मतलब आप कितनी लेवल तक इस कंपनी को ले जाना चाहते हैं अपनी? देखिए, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, भगवान की कृपा रही, तो आने वाले समय में इस प्रोडक्शन यूनिट का जो डेली का कैपेसिटी जो होगी, वो कम से कम 100 क्विंटल पर डे की कैपेसिटी होगी। अभी तो हमारी बहुत छोटी सी कैपेसिटी है, 5 क्विंटल पर और की कैपेसिटी है हमारी। 5 क्विंटल फीड हम प्रति घंटा बना पा रहे हैं।
और आने वाले समय में हम 100 क्विंटल प्रति घंटा बना सकते हैं। तो जैसा कि हमें हिमांशु विश्वकर्मा जी ने बताया कि इनके द्वारा जो यूनिट संचालित की जा रही है उसमें अभी फिलहाल में पर डे का 5 क्विंटल प्रति घंटा उत्पादन है। और भैया इसके बाद मैं और अगले सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया गोट फार्मिंग संबंधित आप जो फीड बनाते हैं वो आपकी स्पेशलिटी है। तो जैसे आप पर डे का 40 क्विंटल निकाल रहे हैं और लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो इसकी कम से कम कितनी छोटी पैकिंग रखेंगे और मैक्सिमम कितनी बड़ी पैकिंग रखेंगे? देखिए हमारी सबसे छोटी पैकिंग जो है वो 20 केजी की रहेगी और मैक्सिमम पैकिंग जो है वो 50 केजी रहेगी। जी, जी। कहीं न कहीं किसानों को इनसे जो फीड उपलब्ध होगा वो कम अच्छी क्वालिटी का एवं कम प्राइस पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कोई किसान या डेयरी संचालक या गोट फार्मर इनसे संपर्क करना चाहता है तो इन्होंने जो नंबर दिया है उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इनसे बात कर सकता है और अपने फीड के लिए ऑर्डर लगा सकता है। कुलदीप जी अभी आप जो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल जो हमारे रहते हैं इन ड्रामों में रॉ मटेरियल भरा हुआ है और इसमें यहाँ पर देखिए ये तराजू रखा हुआ है। यहाँ पर सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स को तौला जाता है। उसके बाद फिर आता है ग्राइंडिंग का नंबर। यहाँ पर ग्राइंड किया जाता है, किस साइज़ में हमें पैलेट चाहिए उसके हिसाब से हमें ग्राइंडिंग की जाती है। फिर यहाँ पर ये चक्की रखी हुई है, इस चक्की में हमें जो मटेरियल चाहिए होता है, बहुत ही बारीक जो मटेरियल चाहिए होता है उसको निकाला जाता है। इन सब से निकलने के बाद मिक्सर में सभी चीज़ें आती हैं, मिक्सर में ही सभी चीज़ें मिक्स होती हैं और मिक्सर से ये इस तरीके से प्रोडक्ट निकलता है। इस प्रोडक्ट के निकलने के बाद फिर आता है पैलेट का नंबर। तो पैलेट फीड मशीन जो आप देख रहे हैं इस तरफ रखी हुई है, इस पैलेट फीड मशीन में आके यहाँ से डाला जाता है रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल को जब डालते हैं उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ये अलग अलग साइज़ में अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल है हमारे पास। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये 6 mm साइज़ का पैलेट फीड है। भैया ये किस पशु के लिए उपयोग किया जाता है? ये छोटे जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे गाय के बच्चे हुए, बकरी हुई या फिर आपके भैंस के बच्चे हुए। और 3 mm साइज़ का जो पैलेट फीड है वो मुर्गियों के लिए यूज़ किया जाता है, बतख के लिए यूज़ किया जाता है। इससे बड़ा जो पैलेट फीड 8 mm का आता है वो 8 mm का फीड बड़े जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। भैया जैसे आपने हमें आपकी फीड से संबंधित जानकारी दी, तो हमको इसको पशुओं को कितनी मात्रा में देना चाहिए इस विषय में भी बताएं। देखिए कुलदीप जी इसकी जो मात्रा डिपेंड करती है इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है और क्वालिटी जो है वो रेट पर डिपेंड करती है। अगर आप मान लीजिए 18 रुपये केजी वाला फीड लेते हैं तो उसकी जो मात्रा है बकरियों के लिए 500 ग्राम है और बड़े जानवरों के लिए जैसे गाय की बात करें तो गाय के लिए 3, 3.5, 4 किलो है और भैंस की अगर बात करें तो उसकी 5 किलो की उसकी मात्रा है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आप 35 रुपये केजी वाला फीड लेते हैं तो बकरियों के लिए वो 200 ग्राम है, वो गाय के लिए वो 2.5 किलो है, भैंस के लिए 4 किलो है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप और अच्छी क्वालिटी का फीड लेते हैं तो बकरियों के लिए वो जो फीड है वो 150 ग्राम आ जाता है और गाय के लिए वो 2 किलो आ जाता है, भैंस के लिए 3 किलो आ जाता है। फीड की क्वालिटी के ऊपर ही उसकी मात्रा डिपेंड करती है कि आपको कितना देना है। तो भैया जैसे आपने हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहीं न कहीं ये किसानों के लिए या फिर जो पशुपालक है, बकरी पालक है उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आपने अपना मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आप इतनी दूर यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आए और हमसे इतनी जानकारी ली। किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध अपने चैनल पे करवाई। आपका ही बहुत-बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा जो यूनिट बनी हुई है सतपुड़ा फीड एनिमल फीड यूनिट जो कि टुन्नी खैरी के पास में चिचली ब्लॉक में स्थापित है। तो अगर जिस किसान को भी इस फीड से संबंधित जानकारी चाहिए या जिसको भी फीड लेना है
वह डायरेक्ट हिमांशु विश्वकर्मा जी से बात कर सकता है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक किसानों तक पहुंच सके, पशुपालकों तक पहुंच सके और कहीं ना कहीं उनको हमारे ही माध्यम से फायदा प्राप्त हो सके और सही समय पर सही फीड की जानकारी उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।